हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट माया। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको लॉ से रिलेटेड जानकारियाँ देती हूँ। ठीक है, तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आज आते हैं हमारे न्यू टॉपिक की साइड। हमारा न्यू टॉपिक है आज का, क्या 20 वर्ष किराए पर रहने के बाद किराएदार बन जाएंगे प्रॉपर्टी का मालिक, इसके क्या कानून है। ठीक है ना, आज हम बात करेंगे लैंडलॉर्ड टेनेंट, क्या 20 वर्ष किराए दे के मकान में रहने वाले के बाद किराएदार बन जाएंगे प्रॉपर्टी का मालिक, क्या कानून बनाए गए हैं इसमें। आज हम उन्हीं कानूनों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है ना, लैंडलॉर्ड टेनेंट्स, किराए के मकान में रहने वाले लोग और मकान मालिकों के बीच आपसी झगड़ा होना बहुत ही आम बात है, लेकिन कई बार सुनने को मिल जाता है कि किसी किराएदार ने लंबे समय तक किराया देने के बाद मकान मालिक को घर खाली करने से मना कर देते हैं। ठीक है ना, कई बार ऐसा होता है कि जो किराएदार होते हैं लंबे समय तक किराया नहीं देते हैं। ठीक है ना, तो क्या मकान मालिक क्या कहता है, भाई हमारा मकान खाली कर दो, तो किराएदार क्या कहते हैं, ना तो हम मकान खाली करेंगे और ना ही किराया देंगे, जिसके चलते मकान मालिक के ये डर बना रहता है कि कहीं एक बार लंबे टाइम तक किराए पर रहने के बाद कोई भी किराएदार उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकते हैं। वो हर किसी के मन में ख्याल तो आते ही रहते हैं कि भाई मैंने इसको इतने लंबे समय तक ये प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है और इसने किराया भी नहीं दिया है, कहीं ये इसका मकान मालिक नहीं बन जाए। लैंडलॉर्ड टेनेंट लंबे समय तक एक प्रॉपर्टी पर रहने के बाद कानून कुछ परिस्थितियों में किराएदारों को दे देते हैं यह अधिकार। अब देखो, लंबे समय तक जो एक ही जगह एक ही प्रॉपर्टी पर रहने वाले किराएदारों को कानून ने क्या अधिकार दे रखे हैं आप भी जान लो। कहीं आप भी अपने मकान किराए पर दे रहे हो तो उससे पहले जान ले ये बातें। ठीक है ना, ताकि आपको भी किसी चीज का नुकसान का सामना ना करना। आप लोगों को बता दें कि लंबे समय तक एक प्रॉपर्टी पर रहने के बाद कानून भी कुछ परिस्थितियों में किराएदारों को यह अधिकार दे देते हैं कि वो उस पर कब्जा कर सकते हैं। बता दें कि कई बार प्रॉपर्टी से जुड़े नियमों और कानूनों को लेकर व्यक्ति में जानकारी का अभाव होते हैं। ऐसे में आज हम आप सभी लोगों को आज इस खबर में बताएंगे कि आखिर कानून क्या कहते हैं। क्या सही में एक किराएदार कुछ समय के बाद संपत्ति पर मालिकाना हक एवं साबित कर सकते हैं, या फिर मकान मालिकों के पास भी कोई अधिकार होता है कि वो जब चाहे किराएदार से घर खाली करवा सकते हैं। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड टेनेंट जान लें क्या कहता है कानून। ठीक है ना, आपको बता दें कि एडवोकेट चेतन पारिक के मुताबिक वैसे तो कभी भी किराएदार का मकान मालिक की संपत्ति पर हक नहीं होते, लेकिन कुछ परिस्थितियों में किराए पर रहने वाले उस पर अपना हक जाहिर कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार एडवर्स पोजीशन में आशा नहीं होती और उसमें जिस पर प्रॉपर्टी पर का कब्जा होती है वो उसे बेचने का अधिकार भी होते हैं। यानी अगर कोई 12 वर्ष तक किसी संपत्ति पर एडवर्स पोजीशन रहते हैं तो उस संपत्ति का अधिकार उसे मिल जाता है। देखो, कोई भी व्यक्ति अगर 12 साल तक, हमारे एडवोकेट एक्ट में जो प्रॉपर्टी एक्ट है उसमें भी ये दर्ज किया गया है कि अगर 12 साल तक कोई व्यक्ति किसी जगह पर कब्जा कर लेता है और उसका मालिक अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो उसका मालिकाना हक उसको ही मिल जाता है। 12 साल के अंदर अंदर ही आपको उसके ऊपर कार्रवाई करनी होती है। ठीक है ना, उदाहरण के तौर पर
जाने पूरी जानकारी। अगर हम मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपनी जानकार को अपनी प्रॉपर्टी रहने के लिए दे रखी और वहां 11 वर्ष या 11 वर्ष से ज्यादा रह रहे हैं, मतलब उसे रहते हुए 11 वर्ष हो गए या उससे अधिक वर्ष हो गए हैं, तो उस संपत्ति का अधिकार जमा एक्ट कर सकते हैं, जमा ऐड कर सकते हैं। तो इसके उल्टा अगर कोई किराएदार है और मकान मालिक समय समय पर रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर रेंट जैसे आप किसी ने किराए पर दे रखा और आप हर महीने में, हर 11-12 महीने में या 6 महीने में आप रेंट एग्रीमेंट बनवाते रहते तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपने उस चीज को जाके ही नहीं देखा, उसका कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं है, अगर उस व्यक्ति को रहते हुए वहां पर 11-12 साल रह हो जाते हैं तो इस स्थिति में वो उस कब्जा धारक ही उसका मकान मालिक बन जाता है। इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति उस संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहते थे, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कही थी कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत निजी अचल संपत्ति पर लिमिटेशन की वैधानिक अवधि 12 वर्ष, जबकि सरकारी अचल संपत्ति में 30 वर्ष, ये हम याद कब्जे के दिन से आरंभ होते हैं, ठीक है ना। ये दिन के कब देखो, अगर कोई निजी संपत्ति अगर उसके तो कितने कर दिया 12 वर्ष तक, अगर कोई 12 वर्ष तक उस पर कब्जा करके रहता है तो वो उसकी संपत्ति हो जाएगी। और जो सरकारी संपत्ति है, अगर 30 वर्ष तक किसी का कब्जा रहता है तो सरकारी जमीन भी उस बंदे की हो जाएगी। हम याद कब्जे के दिन से आरंभ होते हैं, जिस दिन से उसने कब्जा किया दिन उसी दिन से बुरा कानून उस व्यक्ति के साथ है जिसने पंचक संपत्ति पर 12 वर्ष से अधिक से कब्जा कर रखे, उसे वहां से हटाए गए तो उसकी बात संपत्ति पर दोबारा अधिकार पाने के लिए कानून की शरण में जाने का कोई भी अधिकार नहीं है, ठीक है ना। अगर आप उसके बाद अवधि, जैसे कोई निजी संपत्ति है तो 12 वर्ष से, और कोई सरकारी संपत्ति है 30 वर्ष के बाद अगर आप कोई इसके ऊपर दायर करते हो तो इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का खुद का ये फैसला है, ठीक है ना। तो अगर आपको और भी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट में जाकर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको उससे संबंधित आपको जानकारियां प्रदान कर दूंगी। देखो मैं फिर कहती हूँ, अगर आपका क्वेश्चन छोटा होगा तो मैं आपको मैसेज के थ्रू जवाब दे दूंगी, अगर आपका क्वेश्चन बड़ा होगा तो मैं आपको वीडियो बनाकर उसके थ्रू आपको जवाब दे दूंगी, ठीक है ना। और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ठीक है। बाय, धन्यवाद।